ट्वेल्थ इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो देखो कैसी सी बात है, हमारी बुक का पहला चैप्टर और इसका नाम क्या है, द लास्ट लेसन। अब ऐसा क्यों है, इसको कोई सिंपल सा चैप्टर मत समझना, बहुत ही रोमांचक चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया चैप्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम इसको पढ़ के इमोशनल होगे, कहीं ना कहीं तुम इसको पढ़ के ऐसा फील करोगे कि यार कभी भी ना एक काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, जो चीज जब करनी है तब पूरी निपटा लेनी चाहिए। ऐसा कुछ सीख मिलेगी आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद। ये चैप्टर कब हो रहा है, ये भैया बहुत पुराने जमाने की बात चल रही है, जब लोगों का काम होता था वॉर करना, वॉर पे वॉर चलते रहते थे पूरे की पूरी दुनिया के अंदर। तो भाई यहाँ ना बात हो रही है फ्रांस की और प्रूशिया की। तुम में से तो कुछ बच्चे होंगे जिसे प्रूशिया पता भी नहीं होगा कौन सा है, जिनको पता है तो हैट्स ऑफ गाइस, अच्छी बात है क्योंकि हमने 10th में पढ़ा हुआ है। तो प्रूशिया एक किंगडम हुआ करता था जिसमें था जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। इन तीनों के कुछ कुछ हिस्सों को मिलाकर बड़ा सा राज्य था प्रूशिया, और फ्रांस तो था ही ऑब्वियसली। तो भाई ये फ्रांस और प्रूशिया वालों के बीच में चल रहा था वॉर, फ्रैंको प्रूशियन वॉर कहा जाता है इसको। और इस वॉर में क्या होता है, प्रूशिया फ्रांस से जीत जाता है, और जब फ्रांस से ये प्रूशिया जीतता है तो फ्रांस के दो शहर जिनका नाम था एल्सेस एंड लॉरेन, वो प्रूशिया के कब्जे में आ जाते हैं। अब जैसे ही ये फ्रांस के दो शहरों को कब्जाते हैं तो ये बड़े चंट होते हैं भैया प्रूशियंस। इन्हें क्या करना था, अपना दबदबा दिखाना था, अपना डोमिनेशन दिखाना था। तो ये फ्रांस के ये दो जो शहर थे एल्सेस एंड लॉरेन, इनको जाके कहते हैं कि भाई आज के बाद तुम अपने स्कूलों के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोल पाओगे, आज के बाद से तुम अपने स्कूल में पढ़ाओगे भी जर्मन और बोलोगे भी जर्मन, यू विल वॉक इन जर्मन, टॉक इन जर्मन, ईट इन जर्मन, ऐसा ऑर्डर इनको दे रहे। तो आप सोचो इस चैप्टर में क्या हो रहा है, फ्रेंच लोगों से उनकी आइडेंटिटी छीन ली जाएगी, उनको बोला जाएगा कि तुम अपनी मातृभाषा नहीं बोलोगे। तो उस चीज का इफेक्ट क्या पड़ा बच्चों के ऊपर जो रोज स्कूल जाके अपनी लैंग्वेज पढ़ते थे, और क्या इफेक्ट पड़ा उस टीचर के ऊपर जो रोज बच्चों को 40 साल से स्कूल के अंदर फ्रेंच पढ़ाता था। तो चलो चलते हैं एल्सेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पे हम पढ़ेंगे अपनी स्टोरी, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में, जो आज खुद तुम्हें बताएगा कि जब उसके साथ ऐसा हुआ, जब फ्रांस के अंदर मना करा गया उसको कि तू फ्रेंच ही नहीं बोल पाएगा बेटा, तो उसे कैसा लगा। तो टू मेन कैरेक्टर्स है, तो ये बैकग्राउंड समझ में आ गया, ये बैकग्राउंड से आधे क्वेश्चन बन के आ जाएंगे भाई सब पेपर में। तो अब बताती हूँ आपको मेन कैरेक्टर्स। मेन कैरेक्टर एक फ्रांस है, एक बच्चा जो बहुत ही ज्यादा मस्ती वाला बच्चा था, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं था भाई साहब का, ठीक है। और दूसरे इसके टीचर थे जिनका नाम है एम हैमिल। दो ही मेन कैरेक्टर है बस, और कुछ है ही नहीं, बहुत आसान चैप्टर है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को, ठीक है। लिखा किसने अब ये चैप्टर, ये काम मेरा नहीं है बताने का, ये काम आपका है। बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि इस चैप्टर के राइटर कौन है, और स्पेलिंग गलत हुई तो बहुत पिटाई होने वाली है, ठीक है। तो चलो भाई साहब स्टार्ट करते हैं फाइनली चैप्टर को। तो जैसे ही चैप्टर शुरू होता है आपको पता चलता है कि फ्रांस जो है, ये रहा हमारा फ्रांस, बैग टंगा हुआ है पीछे स्कूल का। तो भाई साहब ये स्कूल जा रहा था और बहुत डर लग रहा था इसे स्कूल जाने में। अब डर लगने का रीज़न ये था कि भाई एक तो ये लेट हो गया था, ठीक है, और दूसरा ये बच्चा है बहुत मनमौजी, ठीक है, बिल्कुल मस्तीखोर बच्चा है, पढ़ाई लिखाई में इसका दिमाग है नहीं, इसका मन करता है भैया मैं घूमूं, ये सड़कों पे घूमता है, ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता। तो भाई क्या हो रहा है, एक तो ये स्कूल जाने में लेट था इसलिए इसे डर लग रहा था, ऊपर से आज इसका टेस्ट था स्कूल में पार्टिसिपल्स का। भाई फ्रेंच में ना पार्टिसिपल्स होते हैं, मेरे पे भी 10th में फ्रेंच थी यू नो, तो भाई बहुत कुछ लर्न करना होता है उसमें। तो भाई ये फ्रेंच के पार्टिसिपल्स इस भाई साहब ने लर्न ही नहीं कर रखे थे, आज टेस्ट था तो इसे डर लग रहा था यार भैया आज तो स्कूल में डांट पिटेगी। और उधर ये देखता है कि भाई आज तो बहुत बढ़िया सा मौसम हो रहा है, तो इसका मन करता है बंक मार लूँ। तो भाई ये कैसा है, इसका आज मन है कि भाई गोल पे चला जाऊँ मैं। अब ये क्या है, पैदल पैदल जा रहा है, देखो कंफ्यूजन में लग रहा है ये, तुम्हें सोच रहा है क्या करूँ, बंक मार लूँ क्या। वैसे इस पे एक्टिवा होती तो ये भी तुम लोगों की तरह एक्टिवा पे जाता भैया, गोल पे एक्टिवा पे जा रहा है भाई साहब, चाउमीन के ठेले पे खड़े होकर चाउमीन खा रहे हैं, शिकंजी पी रहे हैं। बट ये क्या सोचता है कि भाई यार आज तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इसका क्या देख के बंक मारने का मन करता है,
कहते यार क्या बढ़िया मौसम हो रहा है, चिड़िया क्या चहचहा रही है। और सेकेंडली पता है क्या होता है, ये पीछे देखता है, एक सॉमिल थी। सॉमिल क्या होती है, जहाँ पे लकड़ियाँ कटती हैं। तो लकड़ियाँ जहाँ पे कटती है उसके पीछे खेत था, वहाँ पे प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। तो प्रूशियन सोल्जर ड्रिल कर रहे थे, समझ जाओ भाई प्रूशियन पहुँच भी चुके थे इनके गांव के अंदर। तो भाई साहब ये देखता है कि भाई ये ड्रिल कर रहे हैं, तो यार क्या बंक मार लूँ, क्या मार लूँ, चला ही जाता हूँ, क्या करूँ, बड़ा कंफ्यूज। फिर सोचता अरे नहीं 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 भाई स्कूल तो जाना पड़ेगा। तो कह रहा मैंने सब कुछ अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को ये लेके फेंका कोने में, बाहर में जान दो, यहाँ पता चले वर्शंस के पास चला जाऊँ, गोली वोली मार दे, मैं चलता हूँ भैया स्कूल अपने। तो ये अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को साइडलाइन करके, जैसे कई बार तुम करते हो, इंस्टा नहीं चलाऊंगा, स्टोरी नहीं देखूंगा, शॉर्ट नहीं देखूंगा, पढ़ने बैठूंगा। तो इसने भी ऐसे ही करा। पहले तो मन नहीं था इसकी स्कूल जाने का, चिड़िया चह रही है, अच्छा मौसम में प्रेशंस ड्रिल कर रहे हैं, क्यों ना स्कूल ना जाऊँ, बट कहता नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं फ्रांस नो, स्कूल चलो। तो कहता है मैं भागने लग गया भाई, तेज स्पीड में भाग के स्कूल जाने लग गया, लेट भी तो हो रही थी। तो कह रहा मैं भागते भागते स्कूल जाने लग गया। तो इतने में ही क्या होता है, ये पहुंच जाता है अपने यहाँ के, अपने जो है गाँव के टाउन हॉल पे। अब टाउन हॉल क्या है भैया, बदनाम। बदनाम क्यों है ये टाउन हॉल, क्योंकि इस टाउन हॉल पे एक नोटिस बोर्ड, और नोटिस बोर्ड से आ रही है कुछ सालों से, जब से ये वॉर चल रहा है ना इनका, हर मनहूस खबर, हर मनहूस खबर, हर बैड न्यूज़, हारी हुई जंगे, कमांडिंग ऑफिसर से कोई भी अगर ड्राफ्ट आया है, जो भी बुरी खबर आ रही है यहाँ नोटिस बोर्ड से आ रही है। फ्रांस भागता भागता देख रहा है, सोचता अरे यार आज क्या होगा, हाँ कुछ बुरी खबर ही होगी आज भी, ऐसा अपने मन में सोचता है कि क्यों भीड़ लगा रखी है। बहुत भीड़ लगी हुई थी यहाँ पे, लोग सब देख रहे थे, पर फ्रांस का मन भी था रुकने का, बट रुक नहीं सकता था क्योंकि लेट हो रही थी। तो ये भाग रहा होता है कि चल भाई जो भी होगा देखा जाएगा। तो इतने में ही एक अंकल इसको आवाज़ लगाते हैं। वो अंकल कौन थे, उनका नाम है ब्लैक स्मिथ वॉचर। ब्लैक स्मिथ वॉचर मतलब क्या हुआ, इतनी अंग्रेजी बताओ हिंदी में दीदी। तो ब्लैक स्मिथ होते हैं लोहार, ठीक है, और वॉचर है उसका सरनेम, ठीक है। तो लोहार था एक, वो वहाँ खड़ा हुआ था अपने चेले के साथ। तो वो जो है फ्रांस को वो पढ़ रहे थे, वो जो है नोटिस बोर्ड पे नोटिस पढ़ रहे थे। तो वो फ्रांस को बस लगाते, हे बाब देयर इज नो नीड टू हरी, यू विल गेट इन स्कूल प्लेंटी ऑफ टाइम। तो वो उसको कहते हैं कि बेटा आराम से जा बेटा, आज स्कूल, आज तो कोई देर नहीं होती है। तो ये भागते भागते उनको रिप्लाई भी नहीं करता। इससे तो लगता है मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ये, कल बताऊंगा इनको, इन मेरा मजाक ही उड़ा रहे होंगे ये भागते हुए उनको जो है नज़रअंदाज कर देते, क्योंकि अब इसे जल्दी थी अपने स्कूल जाने की। भागते भागते ये पहुंचता है अपने स्कूल के गार्डन में, जैसे गार्डन होता है ना, फिर हमारा स्कूल होता है। कह रहा मैं पहुंचा है मैं हैमिल सर के गार्डन में, और जाके कह रहा मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि था पूरी तरह सन्नाटा। इसको लगा भैया ये मेरे स्कूल की जगह में क्या हो गया है, ये जैसी स्कूल देखा है इसने, देखो कोई आवाज़ आ रही है स्कूल से, नहीं आ रही ना, सन्नाटा। वैसे क्या होता है भाई साहब स्कूल में, तुम अपने स्कूल के पास से कभी निकल के चले जाना, या कोई भी स्कूल के पास से निकल के चलो। जो फ्रांस के स्कूल में बताते, कह रहा जैसे वैसे हमारे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में आ रही होती है ठक 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 टीचरों के जो है स्केल मारने की आवाज़ें, जो है टेबल के ऊपर बच्चे अपना डेस्क खोल रहे, डेस्क बंद कर रहे, टिफिन रख रहे, कॉपी रख रहे, पेंसिल रख रहे हैं। कुछ बच्चे जो है रीडिंग करे ABCD, और कुछ ऐसे कानों पे हाथ लगा के रिपीट कर रहे होते हैं कि उनको सुनाए। ऐसे करते हैं ना हम रीडिंग, हेलो दिस टुडे वी विल स्टडी, ऐसे करके हम बोलते हैं स्कूल के अंदर। तो भैया वो कह रहा है ऐसी आवाज़ें आती होती है हमारे स्कूल के अंदर। 3 आवाज़ें बताता है, रूलर की ऑन द डेस्क, डेस्क के खुलने और बंद होने की, एंड लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यानी कि इकट्ठे जब बच्चे लेसन बोलते हैं ऐसी आवाज़ें आ रही होती है। बट कह रहा आज था कोई आवाज़ ही नहीं थी, ऐसा लग रहा था संडे की मॉर्निंग हो, संडे की सुबह वाला स्कूल लग रहा था। फिर ये खिड़की में से अपनी ना क्लास के अंदर झांक के देखता है। तो कह रहा है यार मैंने देखा मेरे जो सर हैं वो अपना रूलर लेके वहाँ क्लास में खड़े हुए थे, और मेरा जो क्लासमेट था, इसका दोस्त होगा, वो बैठ के पढ़ाई कर रहा था, मतलब क्लास शुरू हो चुकी थी। और कह रहा मेरा तो साला प्लान ही चौपट हो गया, ईच एंड एवरी प्लानिंग जो मैं करके आया था रास्ते में भागते हुए वो सारी चौपट। मैंने सोचा था शोर वोर हो रहा होगा क्लास के अंदर, चुपचाप जाके मैं तो अपनी सीट पे बैठ जाने थे। तुमने भी बहुत बार ऐसे जिसने करा है ऐसे बताओ,
कि अटेंडेंस चल रही है, पीछे से निकल लिए क्लास के अंदर, ठीक है। और जब कभी पकड़े जाते थे तो याद करो कितनी शर्म आती थी। फिर भी बस वाले तो बहाना मार देते थे कि मैम बस लेट थी। हम जो स्कूटी से या मम्मी पापा के साथ या रिक्शे वाले भैया के साथ में जाते थे ना, लेट पहुंचते थे, हमें बहुत अजीब लगता था जब लेट पहुंचते थे। तो भाई ये फ्रांस बड़ा सोचता है कि यार अब क्या करूं, कहता है फिर मुझे जाना ही पड़ा अंदर, अब स्कूल तक आ गया था तो अब थोड़ी वापस जाता। तो मैं अंदर क्लास के गया, कह रहा मुझे बहुत शर्म आ रही थी क्लास के अंदर जाने में, बट फिर भी मैं क्लास के अंदर चला गया। अब जैसे ही भाई साहब ये फ्रांस जो है हमारा बच्चा क्लास के अंदर जाता है, कह रहा सर ने मुझे पता है क्या बोला, अभी से लग रहा था सर डांटेंगे, पनिशमेंट, रेज हैंड, ये सब कुछ कहेंगे या एक आध स्केल मार देंगे। कह रहा कुछ नहीं कहा सर ने मेरे को। सर कहे अरे फ्रांस बेटा आज आप लेट कैसे हो गए, जल्दी जल्दी अपनी सीट पे जाके बैठो, हम तुम्हारे बिना चैप्टर शुरू करने वाले थे। कह रहा मेरे को बड़ा हैरान हुआ पर मैंने कुछ कहा नहीं, मैं चुपचाप अपनी बेंच पे जाके बैठ गया। अब जैसे ही ये बेंच पे जाके बैठा, एक तो इसे शौक लगी गया था कि भाई आज भैया क्या हो गया हमारे सर को, मुझे मारने पीटने की जगह ये मेरे को जो इतनी प्यार से बात करे, बड़ा हैरान होता है। और कह रहा दूसरा मेरे को झटका लगा जब मैंने सर को देखा, भाई सर इतने तैयार होके क्यों आए, आज क्या सीन है। क्योंकि सर ने क्या पहन रखे थे, एम हैमिल जी हैं ये, अब हमारी सेकंड करेक्टर, इनसे मिल लीजिए, ये है एम हैमिल सर। तो ये जो सर हैं ये ना आज बहुत बढ़िया कपड़े पहन के आए हुए थे। क्या कपड़े पहन के आए हुए थे, अपना ग्रीन कलर का बढ़िया सा कोट, याद रख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ग्रीन कलर का बढ़िया सा कोट, फ्रिल्ड वाली शर्ट, एक ब्लैक कलर की सिल्क कैप, जो ये सिर्फ प्राइज डेज पे और इंस्पेक्शन डेज पे पहनते। तो कहता है, मैंने कहा यार पता नहीं क्या चल रहा है स्कूल में। और वैसे ही फ्रांस को एक और बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है, जैसे ये क्लास में पीछे की तरफ देखता है और पीछे की तरफ देख के ये बोलता है ये विलेजर्स मेरी क्लास में क्या कर रही हैं, समझ गए ना। तो ये एकदम से देखता है और ये पूछता है, मतलब अपने मन में सोचता है, ये पूछना चाहता है कि भाई ये विलेजर्स मेरी क्लास में क्या कर रहे हैं, ये बुड्ढे क्यों बैठे हैं पीछे। तो बड़ा परेशान हो जाता है देख के कि उसकी जो क्लास थी उसके बैक बेंचेस पे, यानी कि बड़ा सा क्लासरूम होगा, उसके पीछे वाली क्लास रोज के अंदर जो गांव वाले थे वो आके बैठे हुए थे। कौन कौन से गांव वाले, याद रख लो गांव वालों का नाम, टिप्स ऑन टिप्स कर लो। एक बैठा था बूढ़ा हॉसर, हॉसर होती है कास्ट, ठीक है, और उसने 3 पॉइंटेड वाली हैट पहन रखी थी। कोई आती होगी भैया हैट इन फ्रेंच लोगों की, जिसमें ऐसे 3 तिकोने से पॉइंट बन रखे थे। और जो है फॉर्मर मेयर हो गया, पोस्ट मास्टर हो गए, पोस्ट ऑफिस वाले, बतेरे लोग वहाँ पीछे बैठे हुए थे बैक बेंचेस के। वही कह रहा पता नहीं भैया क्या चल रहा है। और ये और क्या नोटिस करता है, डिटेल्स पे गौर करो, क्योंकि ये अगर एनसीईआरटी को टच करने की जरूरत नहीं अगर यहाँ से वीडियो को सुनो, क्योंकि मेरे तो दिमाग में प्रिंटेड है एनसीईआरटी, अब तुम्हारे कर दूंगी, ठीक है। तो ये कहते हैं वो जो हॉसर था ना उसके हाथ में प्राइमर था। प्राइमर क्या होता है, जो भी कोई जैसे सब्जेक्ट होता है, लैंग्वेज होती है, स्पेशली लैंग्वेजेस का होता है प्राइमर, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, सब लैंग्वेजेस का आप प्राइमर कर सकते हो। तो प्राइमर वो बुक होती है जिसमें उस लैंग्वेज के बेसिक रूल स्टार्टिंग से लेके सब कुछ लिखा होता है। तो कह रहा वो हॉसर अपना प्राइमर लेकर आ रखा था, ठीक है, और उसकी प्राइमर मुड़ी हुई थी एजेस पे से, थम्ब्ड एट एजेस। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बेटा एग्जाम में, एक्सट्रैक्ट, थम्ब्ड एट एजेस। वो कुछ बच्चे होते हैं ना जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, वो बुक्स को नामो निशान पता नहीं होता, बुक्स ऐसी बैग में जब पड़ी रहती है तो वो बुक्स ना साइड में से मुड़ जाती है, मतलब वो प्राइमर बहुत समय से यूज़ नहीं करी गई थी तो वो साइड में से मुड़ी हुई थी, वो उसके पास रखी थी, उस पर उसने अपना चश्मा रख रखा था, बूढ़े अंकल थे ना। तो बड़ा हैरान कि भैया क्या हो रहा है, फ्रांस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो है अब सारी कंफ्यूजन फ्रांस की क्लियर हो जाती है। एम हैमिल सर खड़े होते हैं अपनी चेयर पे से, बहुत उदास, बहुत मायूस लग रहे होते हैं, और वो एक स्टार्टलिंग रेवोल्यूशन करते हैं। स्टार्टलिंग रेवोल्यूशन मतलब कोई ऐसी बात जो आप सुनो तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। तो एम हैमिल सर खड़े होते हैं और बताते हैं कि बच्चों आज ये आपका लास्ट लेसन है, आज के बाद हमारे स्कूल में, एल्सीज में, लॉरेन में, जो भी हमारे शहर हैं, यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। जर्मन्स ने कहा है कि कल से एक नए जर्मन टीचर आएंगे और आपको जर्मन सिखाई जाएगी और आप जर्मन बोलना सीखोगे। तो टुडे दिस इज़ आवर लास्ट लेसन। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत कॉन्सेंट्रेशन से अपने इस लेसन को अटेंड करो। और जैसे ही फ्रांस ये सुनता है तो कहता है, ओ द रिचेस,
रेचेस, रेचेस वर्ड एनसीईआरटी में लिखा है, बच्चों को समझ नहीं आता मतलब क्या है। रेचेस मतलब है जैसे हम कहते हैं ना ओ शिट, हम कहते थे ना कई बारी अरे यार ये क्या हुआ, तो इस तरीके से द रेचेस मतलब जैसे आप कोई अनफॉर्चुनेट बात सुनो तो ये मुंह में से शब्द निकला द रेचेस, कहते हैं ओ द रेचेस, ये लिखा था नोटिस बोर्ड के ऊपर। वहाँ इसकी फ्रांस की बत्ती जल जाती है दिमाग की कि अच्छा भाई साहब ये नोटिस बोर्ड पे तो यही बुरी खबर थी। और अब ये फ्रांस जो है बहुत रिग्रेट फील करता है। पता है आपको, जब टाइम मिल रहा होता है ना बहुत ज़्यादा, तब हमें नहीं रियलाइज़ होता, तब हमें कुछ नहीं, अभी तो जो है लगता है अरे बहुत टाइम है पढ़ लेंगे, अरे बहुत टाइम है ये भी कर लेंगे। जब समय कोई चीज़ हमारे से तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ो, कोई भी चीज़ जब हमारे पास होती है ना हमें उसकी वैल्यू नहीं लगती, जब वो हमारे से दूर चली जाती है तब हमें उसकी बहुत वैल्यू लगती है, ठीक है, बहुत याद आती है हमें उस चीज़ की। तो अब फ्रांस को ऐसा लगता है यार ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं एक फ्रेंच मैन हूँ और मुझे फ्रेंच तो अभी अच्छे से लिखनी पढ़नी नहीं आती, मुझे तो पार्टिसिपल्स तक नहीं आते। कह रहा मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी। कह रहा वो बुक्स जो मुझे कल तक लगती थी, अरे यार ये मेरी बुक्स है, मुझे अच्छी नहीं लगती थी अपनी बुक्स कल तक, वो बुक्स मुझे बहुत प्यारी लगने लग गई। मेरे को ये लगने लगा ये मेरी हिस्ट्री के बुक के सारे सेंट्स, ये मेरी ग्रामर की किताबें, ये मेरी इंग्लिश, ये मेरी फ्रेंच, इंग्लिश नहीं होगी फ्रेंच, ये मैं क्या करूँगा इन सब के बिना। इसे बुरा लगता है, ये बुरा मानता है, कहता है यार मैं क्यों टाइम वेस्ट करता था, ये क्या टाइम वेस्ट कैसे करता था, ये स्क्रोलिंग नहीं करता था भाई साहब, इसके ज़माने में ये रील और ये एक्टिवा नहीं था इसके पास में कि घूमेगा फिरेगा, इसकी क्या टाइम पास होता था। कह रहा है यार मैं क्यों चिड़ियाओं के अंडे जो है वहाँ पे जाके ढूंढा करता था, मैं क्यों जो है सार रिवर के किनारे स्लाइड करने के लिए जाया करता था, मैं क्यों अपना टाइम बेफालतू की चीज़ों में बर्बाद करता था, क्यों मैंने अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। फिर ये अपने सर को देखता है और वहाँ सर को देखकर उसको वो फील होता है जो तुम्हें अपने फेयरवेल वाले दिन पे फील होगा। वो टीचर, जब आप अपने उन टीचर्स को देखते हो, शायद कभी वो आपकी उन टीचर से ना बनी हो, कभी आपको लगता हो यार ये तो उन वाले बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम ही नहीं करते, मेरे से तो कभी मैम ने अच्छे से बात नहीं करी, या अपने क्लास टीचर को भी। बट उस दिन पे जब फेयरवेल होता है ना, ईच एंड एवरी टीचर आपको अपने स्कूल का उनकी सब अच्छी बातें याद आती है और याद आता है यार ये अच्छे ही थे, हम पता नहीं क्यों इनको अच्छा नहीं मानते थे। और जिनको हम प्यार करते हैं उन टीचर से, उनके लिए तो रोना ही निकल जाता है हमारा कि इनसे अब मिल नहीं पाएंगे हम डेली बेसिस पे। तो फ्रांस जब हैमिल सर को देखते ही कहते हैं यार जैसे भी थे तो मेरे टीचर ना। कह रहा है यार अब आज मुझे इनको देख के ना, इनका सारा क्रैंकी भी है कि इतने खड़ूस थे, ये स्केल लेके पिटाई करते रहते थे, आज मुझे तो ये बहुत बुरा लग रहा है कि मैं अपने सर से कल से नहीं मिल पाऊंगा, ये चले जाएंगे। तो मन ही मन फ्रांस बहुत परेशान होता है कि ना मैं अपने सर से मिल पाऊंगा, ना मैं फ्रेंच लैंग्वेज बोल पाऊंगा फ्रेंच मैन होते हुए। तो इसे रिग्रेट होता है कि भाई साहब मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी। सो फ्रांस को अब बुरा लगता है कि मैं अपने सर से दूर हो जाऊंगा। और फिर ये समझ जाते हैं कि अच्छा ये जो आज विलेजर्स भी आए ना, जो मैंने बोला ये बूढ़े मेरी क्लास में क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई ये जो हमारे सारे विलेजर्स आए हैं वो ना हमारे सर को रिस्पेक्ट पे करने आए हैं। हमारे सर जो 40 साल से इतने अच्छे से हमारे स्कूल को जो है पढ़ा रहे हैं, ये उसको रिस्पेक्ट करने के लिए आए हैं। इन्हें भी बुरा लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये भी अपनी पढ़ाई को ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, इन्हें भी बुरा लग रहा है कि क्यों इन्होंने, जैसे वो प्राइमर लेके आज बूढ़े अंकल आ गए, तो काश वो पहले आ जाते, स्कूल मना थोड़ी था, पढ़ लेते पहले आके। बट सबको, बूढ़े लोगों का भी यही हाल था, उन्हें भी आज जाके बुरा लग रहा था। और वो तो हैमिल सर को ऑनर करने के लिए आए थे कि कल से तो वो उनके शहर में उनको पढ़ाने नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये सब फ्रांस सोच रहा होता है, बहुत इमोशनल होता है फ्रांस अपने जोन में। इतने में हैमिल सर फ्रांस को आवाज़ लगाते हैं कि उसका टेस्ट था, अब उसके टेस्ट की बारी आती है। अब टेस्ट तो पढ़ा नहीं था इसने कल तो ये भैया मस्ती कर रहा था, कल इसे थोड़ी पता था कि टाइम चला जाएगा मेरे हाथ में से। हमें तो लगता है टाइम बहुत है बहुत है बहुत है, और एक दिन वो चला जाता है। तो फ्रांस के साथ ऐसा हो चुका था, ठीक है। तो सर बुलाते हैं पार्टिसिपल के टेस्ट के लिए, कहता है मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने एक वर्ड बोला और उसके बाद ही मैं फंबल कर गया, मैं बिल्कुल चुप हो गया और मैं यूँ मायूस होकर खड़ा हो गया। कह रहा मेरा मन था कि काश ऐसा होता, सर मुझे वाइवा के लिए पार्टिसिपल पूछते और मैं फट 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 सारे के सारे वो जो है पार्टिसिपल्स
सुना देता, काश ऐसा होता, बट काश नहीं आता है कभी भी, जो आपने मेहनत करी है वही दिखती है। तो कह रहा मैं चुप ऐसे फिर मायूस हो गए खड़ा रहा, क्योंकि मुझे तो एक भी वर्ड नहीं आता था। तो अब तुम्हें क्या लगता है सर डांटेंगे? यूजुअली तो सर पे टाइम करते, एक स्केल लगा देते या डांट देते, क्योंकि स्केल लेके तो घूमते थे ना। तो बट आज जो है एमिल सर बिल्कुल नहीं डांटते, कहते फ्रांस बेटा परेशान मत हो, ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, ये हम सबकी गलती है। हम सारे फ्रेंच मैन, हम फ्रेंड्स के ये सब लोग हमारे चैट के सब ऐसे ही हैं। हम सब ने अपने आज के काम को कल पे टाला, हमने कहा पढ़ लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और आज देखो हमारा क्या हाल हो गया है। तुम तो अभी इतने छोटे हो, हम अब तो है तुम फ्रेंच मैन हो कि तुम्हें फ्रेंच बोलनी नहीं आएगी, कल को ये जर्मन लोग तुम्हें बोलेंगे कि तुम फ्रेंच कहाँ से हो, तुम्हें तो अपनी भाषा लिखनी पढ़नी ही नहीं आती है। तो वी हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ, वो कहते हैं रिप्रोच हम सबको अपने ऊपर जो है निराश होना चाहिए, हम सबको अपनी गलती मानी। कहते हैं सिर्फ बेटा तुम्हारी गलती नहीं कि तुमने पढ़ाई नहीं करी, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे को कभी मोटिवेट नहीं करते थे पढ़ने के लिए। इनफैक्ट वो तो तुम्हें कहते थे कि कभी खेत पे जाके काम कर लो, कभी मिल में जाके काम कर लो, जिससे तुम कुछ चंद पैसे कमा के ले आओ। उन्होंने तुम्हारी एजुकेशन से ज़्यादा कुछ चंद पैसों को वैल्यू दी। वो तुम्हें कहते तो शायद तुम पढ़ लेते। कह रहे सिर्फ पेरेंट्स की गलती नहीं है बेटा, मेरी भी गलती है। मेरा भी जब मन करता था मछली पकड़ के जाने का, मैं छुट्टी कर देता था। मेरा भी जब मन करता था मैं तुम्हें कहता था जाओ मेरे पौधों में पानी डालो। तो हम सबकी गलती है। आज ये दिन हमें देखना पड़ा है कि हम फ्रेंच लैंग्वेज को ही अच्छे से नहीं जानते हैं और हमसे हमारी भाषा छीन ली जाएगी। और फिर वो जो है वहाँ के फ्रेंड्स के लोगों के अपने जितने भी लोग सारे क्लास में बैठे हुए तो उनको एक बात बता दे, ये सीख दे के जा रहे थे वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, इस पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, याद रख लो। अब वो कहते हैं उनको कि बेटा ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, ये दुनिया की मोस्ट लॉजिकल, क्लियर और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज को अपने साथ गार्ड करके रखना, यानी कि अपनी भाषा को अपने साथ में रखना, भूलना मत इसको कभी भी। और वो अपने सारे वहाँ पे क्लास में बैठे हुए लोगों को कहते हैं कि ये जो तुम्हारी फ्रेंच लैंग्वेज है या जो भी लैंग्वेज होती है वो की होती है प्रेजेंट की। इस पे क्वेश्चन आएगा, की टू द प्रेजेंट। प्रेजेंट में कैसे थे? अब भाई जर्मन्स ने उन पे कब्जा कर लिया, वो कह रहे थे इनकी तो आइडेंटिटी भी छीन लेंगे इनसे, कहाँ के फ्रेंचमैन रहेंगे तो फ्रेंच ही नहीं बोलने देंगे। तो एम हैमिल सीख दे के जाते हैं कि अब तुम जेल में बंद हो, अब तुम प्रिजन में बंद हो, तुम जर्मन्स के कब्जे में हो, बट जब तक तुम अपनी भाषा को अपने दिल में रखोगे, घर पे बोलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जैसे भी तरीके से अपने आप से, वो एकदम से मतलब इनडायरेक्टली कह के गए हैं कि अगर तुम अपनी लैंग्वेज को अपने साथ रखोगे तो वो की टू प्रेजेंट है कि जब तक तुम दिल से फ्रेंचमैन रहोगे तब तक जर्मन्स तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे कह ले अभी जर्मन बोलने को, ठीक है। ये वो कह देते हैं। अब उसके बाद जो है आगे की क्लासेस जो है उनकी शुरू होती है, ठीक है। तो ये उनको समझाने के बाद में अब उनकी क्लास शुरू होती है। अब सबसे पहले उनकी होती है गाइस ग्रामर की क्लास, ठीक है। ग्रामर की क्लास जब स्टार्ट होती है तो फ्रांस कहता है यार आज मुझे सब समझ में आ रहा है, सर इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, या तो सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं या मैं जो है आज बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ कॉन्सेंट्रेशन से। ऐसा लग रहा है कि सर चाह रहे हैं कि एक स्ट्रोक में हमें सब कुछ समझा दे। एक स्ट्रोक मतलब क्या? एक बारी में सर के दिमाग में जितनी नॉलेज है ना फ्रेंच की, वो चाह रहे हैं हम बच्चों को, हम सबको आज ही पढ़ा दे सर। तो सबसे पहले उसका होता है गाइस टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद होता है उसका ग्रामर लेसन। ये अपना ना ये सीरीज याद रख कर लेना, ठीक है। तो ग्रामर लेसन में सिंपल क्या है भाई, उसे सब कुछ समझ में आता है। अब क्यों आता है? एक तो वो खुद स्कूल में क्या था वो पहले ध्यान नहीं दे, आज वो ध्यान दे रहा है, सर भी बढ़िया पढ़ा रहे हैं। ग्रामर लेसन के बाद कहता है हमारा राइटिंग लेसन होता है, और राइटिंग लेसन में सर इनको देते हैं नई नई कॉपियाँ बनी हुई, ठीक है। और उन कॉपीज पे बहुत अच्छी सी राइटिंग में, राउंड वाली हैंड राइटिंग में लिखा होता है एल्सिस फ्रांस, एल्सिस फ्रांस। और ये उन कॉपियों को देख के सोचता है कि ये तो छोटे छोटे झंडे लग रहे हैं, इनको पूरी क्लास में हम लगा सकते हैं। बहुत पेट्रियाटिज्म की फीलिंग उसके मन में आ रखी थी उस समय। कह रहा फिर हमने जब राइटिंग करनी शुरू करी तो पेन ड्रॉप साइलेंस हमारी क्लास में था। हर कोई लास्ट लेसन को ऐसे पढ़ रहा था कि वो सब कुछ आज ही सीख कर अपने घर जाए। कह रहा वो जो छोटे बच्चे बेबीज भी हमारी क्लास में थे किंडरगार्टन वाले, वो ना ट्रेसिंग कर हो रहे हैं ना, ट्रेसिंग कराते हैं उनको छोटी छोटी,
कह रहे वो ना फिश के हुक्स की ट्रेसिंग कर रहे थे, तो वो भी कंसंट्रेशन से कर रहे थे। अगर हमारी क्लास में को जो है कोई बीटल आ रहा था ना, कोई कीड़ा आ रहा था, तो उसकी आवाज़ आ रही थी, वरना कोई बात नहीं कर रहा था। सो क्लास में था बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। अभी इस पिन ड्रॉप साइलेंस में ना फ्रांस को ऊपर आवाज़ आती है कि जो पिजन थे, जो कबूतर थे, वो कूकू कर रहे थे। ठीक है, जैसे कबूतर करते हैं। तो ये बड़ा ना गुस्से में अपने मन में सोचता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, यानी कि अब ये पिजन्स को भी कहेंगे क्या कि भी जर्मन में गाए। और कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है कि उनकी फ्रेंच आइडेंटिटी उनसे क्यों छीनी जा रही है। अब जो पिजन क्या कर रहा है, पिजन कोई भी कंट्री का पिजन होगा वो कुकू ही करता है। अब फ्रेंच मैन को फ्रेंच बोलनी चाहिए ना, तो इसे बुरा लग रहा है क्यों इनसे इनका ये हक जो है वो छीन चुके हैं जर्मन्स। ठीक है, तो भाई अब ये इतने में ही देखते हैं अपने एम हैमिल सर को। एम हैमिल सर गाइस बहुत परेशान लग रहे थे, बहुत दुखी लग रहे थे, बहुत मायूस चेहरा था। इसने अपने सर को देखा और इसे बहुत बुरा फील हुआ। देखो एम हैमिल सर बहुत परेशान लग रहे थे। कहता है यार मेरे सर के साथ क्या हो गया, 40 साल से ये यहाँ पे हैं, इस क्लास में हैं, और जो है इन्होंने इतना कुछ करा है हमारे स्कूल के लिए। और इस समय पे एम हैमिल सर को ये देखते, पता है वो क्या कर रहे थे, कभी इधर देख रहे, कभी इधर देख रहे, कभी इधर देख रहे, ऐसे कर रहे थे कि पूरी क्लास के सीन को अपने आंखों में संभाले, स्कैन कर ले पूरा का पूरा। फोटो कैमरा तो नहीं था ना, तो वो सब कुछ अपनी यादें बसा रहे थे अपने दिमाग में कि कल तो वो यहाँ से चले जाते। फ्रांस हमें बताता है, कहते हैं सर पता है इतने डेडिकेटेड है अपने स्कूल के लिए कि 40 साल से ये यहाँ पे है, कुछ बदला नहीं इनकी लाइफ में। बस क्या है, हमारी क्लासरूम का फर्नीचर थोड़ा पुराना हो गया, जो आके इन्होंने पेड़ लगाया था वॉलनट का वो थोड़ा बड़ा हो गया, एक हॉप वाइन का प्लांट इन्होंने लगाया था वो बड़ा हो गया, बाकी सब सेम रहा हमारी सर की ज़िंदगी के अंदर। तो ये याद रखना, जो जो चेंजेस सर की लाइफ में, बस ये, बाकी वो 40 सालों से बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, और अब ये हक उनसे 1 सेकंड में छीन लिया गया। इतने में फ्रांस को ऊपर से छत पे से आवाज़ आती है। फिर जो एम हैमिल सर की सिस्टर है ना, वो ट्रंक निकाल रही थी, यानी कि उनकी पैकिंग चल रही है कि कल वो यहाँ से चले जाएंगे। तो फ्रांस को देन ही फेल्ट वेरी बैड अपने सर के लिए और खुद के लिए। नेक्स्ट इनकी फिर अगली क्लास शुरू होती है, राइटिंग सेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इनकी अगली क्लास शुरू होती है गाइस, अगली क्लास होती है इनकी हिस्ट्री की। सर इनको हिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ाने के बाद में जो छोटे बच्चे हैं उनकी क्लास होती है। वो जो छोटे बच्चे चैंट करते हैं बा बे बी बू, कुछ इस टाइप से, जो इनके जैसे हमारी ABCD होती है इस टाइप से इनके कुछ सिलेबल्स होते हैं, वो ये जो है चैंट करते हैं छोटे बच्चे। तो जब वो बच्चे वो गा रहे होते हैं तो बच्चों के साथ में वो जो ओल्ड हॉसर अंकल थे ना, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, वो भी इमोशनली उन बच्चों के साथ वो गाते हैं। तो पूरी क्लास का माहौल ऐसा था, हर कोई रो भी रहा था, और उन अंकल को वो बच्चों के साथ गाता हुआ देख के हल्का सा हंसना भी चाह रहा था। पूरी क्लास बहुत मायूस थी। तो भाई सबसे पहले टेस्ट हुआ फ्रांस का, उसके बाद ग्रामर लेसन, फिर राइटिंग लेसन, और फाइनली हिस्ट्री लेसन के बाद बच्चे जो है वो अपनी गाते हैं ABCD काइंड ऑफ। और जो है इनका जो है क्लास अभी चल ही रही होती है कि इतने में ही क्या होता है, जो चर्च की बेल है उसमें जो है बेल बज जाती है। ठीक है, और जो है इतने में ही चर्च में प्रेयर होनी शुरू हो जाती है, यानी कि अब उनकी क्लास का ख़त्म होने का समय आ चुका था। बेल बज गई तो जो है क्लास ख़त्म होती है, तो बेल बज जाती है, उनकी क्लास ख़त्म होने का समय आता है। फ्रांस खिड़की से बाहर देखता है तो वो जो प्रूशियन सोल्जर जो उसने सुबह खेत में देखे थे, वो ड्रिल करते हुए ट्रम्पेट्स और अपने बैंड्स लेके उसके स्कूल की खिड़की के नीचे थे, यानी कि अब वो पूरा एंटर कर चुके थे इनके गांव के अंदर, और ये उसकी क्लास का एंड होने का समय आ चुका था। अब जो है जब उसकी क्लास के एंड होने का समय आया तो जो है एम हैमिल सर फिर से अपनी जो है चेयर पे से खड़े होते हैं, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। क्या वो तो उनका जाने का समय था ना, वो तो नहीं मिलेंगे बच्चों से कभी दोबारा, ना ही फ्रेंच पढ़ा पाएंगे। तो ही ट्राइड बट वो कुछ कह नहीं पाते, चोक हो जाते हैं, इतने इमोशनल होते कि जुबान में कुछ वो बोल ही नहीं पा रहे होते हैं। तो वो मुड़ जाते हैं और अपने पेन से ब्लैक बोर्ड के ऊपर बड़ा बड़ा लिख देते हैं, विव ला फ्रांस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। और ऐसे ही पीछे मुड़े हुए ही ऐसा जेस्चर करते हैं अपने हाथ से कि इसका मतलब क्या हुआ
कि क्लास अब ख़त्म हो चुकी है, आप जा सकते हो। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए क्या है महमिल सर बाद में सबको बाय बाय करते हैं, क्या सबसे गले लग के मिलते हैं, क्या कुछ बात करते हैं, नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे अपने जो है सारे क्लासरूम के बच्चों को, विलेजर्स को मैसेज देते हैं कि लॉन्ग लिव फ्रांस। इवन दो जर्मन्स आ गए, प्रशियंस आके तुम्हें कब्जा कर रहे हैं, बट तुम अपनी आइडेंटिटी को, अपनी लैंग्वेज को अपने दिल से लगा के रखना, एंड लॉन्ग लिव फ्रांस। और यहीं पे ये चैप्टर हो जाता है फुली कंप्लीट। तो देखा शुरू में चैप्टर कितना मस्त लग रहा था, ये बंक मारा है, ये इसका मन नहीं है जाने का, ये हौसर ने रोक लिया, वो जो है हौसर क्या कर रहा है, और आते 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 ये चैप्टर कैसे इमोशनल होना शुरू हो गया। मैं चाह के भी जो है मैं खुद इतनी इमोशनल हो जाती हूँ इस चैप्टर को पढ़ाते हुए। तो ये चैप्टर 12th क्लास में पहले दिन इसलिए पढ़ाया गया था जिससे आप भी सीख लो कि टाइम वेस्ट ना करो और डेली पढ़ाई करो। ओके, तो ये चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। अब आपकी क्लास 12th इंग्लिश का इंटायर सिलेबस के एक एक चैप्टर्स को मैंने ऐसी बढ़िया से तरीके से डिटेल्ड वे में पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बन चुकी